नमस्कार भाई दोस्तों। राजनीति में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए मैं एक बात बार बार बोलता था, कभी राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में ना आपसी भाईचारा खराब मत कर लेना। आपसी भाईचारा आप लोग खराब करोगे, नेता करोड़ों में बिक जाते हैं और आप लोग 5 केजी अनाज की लाइन में लगे रह जाते हो। इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार, कभी किसी पार्टी या नेता के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, पार्टियों के चक्कर में आप आपसी भाईचारा खराब करते हो, ये उधर से उधर पलटी मारते रहते हैं। अभी खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा किसको मनाए किसको नहीं मनाए। उधर से वो पवार साहब रूठ गए महाराष्ट्र वाले, वो दूसरी तरफ चल रहे हैं। इधर आज चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ पे जो फिल्म चली वो सबको पता है, लेकिन उससे बड़ी फिल्म और पीछे चल गई। वो वहाँ उस तरफ गए, उससे बड़ी फिल्म यहाँ बिहार में चल गई, बिहार से बड़ी फिल्म बंगाल में चल गई। मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई तो थी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और आगे गड्ढा और पीछे जीरा। चारों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ से फंसते तो निकल सकते थे, तो चारों तरफ से फंस गए। लेकिन उससे पहले आज आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी बताता हूं मैं। ये लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी होता, कहीं पर कोई भी आतंकवाद होता, पहले जैसे मुसलमानों को बोलते थे, अभी सिखों को टारगेट कर रहे हैं, करते हैं ना। लेकिन यूपी के अंदर ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर मुसलमानों का नाम लिया गया था। एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में ब्लास्ट हुआ था, उसमें मुसलमानों का नाम लिया गया था। एक बार उनके नाम सुनना थोड़ा ध्यान से, और कहोगे तो उनका फोटो भी लगा देंगे। नाम सुनो एक बार उनके। कपड़ों से पहचान करनी जरूरी है, क्योंकि लखनऊ में ब्लास्ट हुआ था। मोदी जी कहते हैं ना कपड़ों से पहचान करनी चाहिए। 2 दिन पूर्व कपड़ा व्यापारी के दुकान पर बम से हमला करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उनके नाम सुनो ध्यान से। सुमित, आदित्य त्रिपाठी, मोनू शुक्ला और गगन सिंह। इन चारों के आपको फोटो दिखा देंगे पुलिस वालों के साथ, लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चारों के चारों मेरे को क्यों लग रहा है कि ये तो कोई यार हिंदू टाइप के लग रहे हैं मेरे को। तो ये पता नहीं ये कौन से हिंदू हैं, खैर है तो हिंदू ही, लेकिन है कौन से हिंदू ये पता नहीं है। और एक खुशखबरी दे देता हूँ अंध भक्तों, वैसे नंबर तुम्हारा आ ही चुका है। तुम्हारे पापा 25 एयरपोर्ट और बेचने की तैयारी में है, वो अडानी को दिए जाएंगे, क्योंकि नुकसान हो गया था अडानी का, कई लाख करोड़ का नुकसान हो गया था। उसकी भरपाई के लिए मालिक की भरपाई करनी पड़ती है, उसको दिए जाएंगे। अब सुनो भाई, चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में चले गए मोदी साहब। एक तो जबरदस्ती पकड़ के उसको गले लगा रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्ती पकड़ गए। वो वीडियो अंधभगत वीडियो चला रहे हैं, देखो चंद्रबाबू नायडू साथ में है मोदी साहब के, जब तक सरकार चलेगी मोदी साहब के साथ रहेंगे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के ना सांसदों की संख्या 240 पहुंच गई है। 240 कैसे पहुंची, कब पहुंच गई? 237 थे ना, वो 240 पहुंच गए। बीजेपी के कितने? 243। वो 240 पर पहुंच गए हैं, और 5-4 और लेके, और वो करने वाले हैं दावा, वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अल्पमत में सरकार वैसे चलती जा रही है, सरकार का कोई भरोसा नहीं, चलेगी नहीं। उधर आंध्र प्रदेश की तरफ गए प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब, नड्डा साहब, सब चले गए। कहाँ आपने वहाँ पे नीतीश कुमार को देखा क्या? नीतीश बाबू को देखा? चाचा पलटू राम को? गए क्या आंध्र प्रदेश? जाना चाहिए था, क्योंकि सरकार के गठबंधन में है, जाना चाहिए था। यहाँ पे गलती कौन कर गए? यहाँ पे गलती शायद बीजेपी से तो गलती नहीं होगी, पीछे छोड़ दिया अकेला नीतीश बाबू को। अब नीतीश बाबू ने अपना मन बना लिया है कि ना, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा बगैर बुलाए, और हो सकता है बगैर बुलाए मैं सरकार के साथ भी ना जाऊं। हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। ये इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ संभव है, असंभव यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। ये भी संभव है कि हो सकता है अगले 150 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन दावा कर देगा कि हम सरकार बना रहे हैं, हमारे पास तो पूरे 272 है सांसद हैं, 272 सांसद। वो किस तरीके से आएंगे? महाराष्ट्र में टूटते जा रहे हैं। बंगाल के अंदर आज ममता बनर्जी ने ठोक के दावा किया है कि बीजेपी के सांसद हमारे पास आ रहे हैं, ठोक के दावा। वहाँ पे बीजेपी सफाई दे रही है कि हमारा कोई सांसद नहीं गया। वो तो फोटो दिखा रही है ममता बनर्जी, तो फोटो के साथ बोल रही है, ऐसे नहीं बोल रही कि ये सांसद हमारे पास आ चुके हैं। आ चुके 6 सांसद तो आ चुके हैं, बाकी और आने वाले हैं, और आने वाले हैं। अब वहाँ से इतने और टूट जाएंगे तो देख लो अब गिनती कहाँ पे पहुँचेगी। इनकी गिनती 272 होते, ये दावा ठोकेंगे। कराओ फ्लोर टेस्ट। अब 20 तारीख को होना, वैसे तो फ्लोर टेस्ट 20 तारीख का है। 20 तारीख तक ऐसे ही उथल पुथल चलती रहेगी, पूरा जोर लगा रखा। अगर आप कोई ये सोचता ना इंडिया गठबंधन ने कोई जोर नहीं लगा रखा, यहीं पे आप गलतफहमी के शिकार हो जाओगे। इंडिया गठबंधन ने पूरा जोर लगा रखा है कि सरकार तो बनानी है, और इसी में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी खुश हैं कि यार ठीक है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दो, अच्छा हमारे लिए तो, क्योंकि इन्होंने हमारे को मंत्री पद भी नहीं दिए। अभी बात अटकी हुई है, कहाँ पे बात अटकी हुई है? स्पीकर का पद किसे दिया जाएगा? बीजेपी किसी भी कीमत पर स्पीकर का पद नहीं देगी, टीडीपी को किसी भी कीमत पर नहीं देगी। उनको पता है अगर इनको स्पीकर का पद दिया तो अगले दिन ही तुम्हारी सरकार गई, अगले दिन ही जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भाग कर दे देंगे भाई हम तो इंडिया गठबंधन के साथ, अगले दिन ही बोल देंगे। अभी उनको डर ये है कि पहल कौन करेगा? नीतीश कुमार पहल करते हैं तो ईडी सीबीआई उसके घर पर मिलेगी, चंद्रबाबू
चंद्रबाबू नायडू जी पहल करते हैं तो उसके घर पर मिलेगी। अब घपला सब ने किया। अगर 4 दिन में नीतीश कुमार ने कैसे 850 करोड़ रुपये कमा लिए, 850 करोड़ रुपये कैसे कमाए? शेयर मार्केट से कमाए है ना। शेयर मार्केट में किसका सहयोग है? सबको पता, डूब सकते हैं। बंदा कमा गया 4 दिन में तो कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि भाई अगले साल चुनाव है बिहार में, बिहार की जनता को भी खुश करना है। बिहार की जनता को खुश करना है तो बहुत बड़ा पैकेज चाहिए। वही बड़ा पैकेज चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए, क्योंकि उनको अलग से राजधानी बनानी है। जो राजधानी थी वो तेलंगाना में चली गई, तेलंगाना अलग हुआ था, राजधानी तो वहाँ चली गई। अब उनको राजधानी ऐसे तो बनती नहीं किसी स्टेट की राजधानी बनने के लिए, क्योंकि जैसे हरियाणा और पंजाब का झगड़ा करवाती है चंडीगढ़ के ऊपर। अब 2 स्टेटों की एक राजधानी होती है तो उसमें झगड़ा होता है। चंद्रबाबू नायडू को चाहिए अपनी राजधानी। राजधानी ये तो है नहीं भाई 100,000 करोड़ में राजधानी बन जाएगी। पता नहीं कितने हज़ार करोड़ का पैकेज चाहिए। अब वो उतने 1000 करोड़ का पैकेज पता नहीं आज मोदी साहब हाँ करके आए हैं या नहीं करके आए हैं। और ये हाँ भी करते हैं ना, ये कमरे में हाँ करते हैं, बाहर निकल कर मना कर देते, हमने तो कुछ किया नहीं। जैसे अब मंत्री पद में देख लो, इनको बोल रहे थे हर 3 सांसद के ऊपर 1 मंत्री पद होगा, मिला क्या? जिस पार्टी का एक ही सांसद था उसको तो मतलब कैबिनेट में जगह मिल गई। पवार को बोला ठीक है राज्य मंत्री का वो दे देंगे, लेकिन पवार शायद ये कभी से राजनीति के अंदर रहे हैं, ये इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं। जितने बड़ाईदार पद हैं सारे बीजेपी के पास है। आप गृह मंत्रालय ले लो, रेलवे मंत्रालय ले लो, वित्त मंत्रालय ले लो, जितने भी बड़े मंत्रालय हैं वो सभी के सभी बीजेपी के पास हैं। इनके पास क्या है? वो बजाने वाला झुंझुना ही तो बोल रहे हैं। अब उस झुंझुने से चिड़े हुए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कि दुनिया हमारे को झुंझुना मंत्री बोल रही है, हम तो झुंझुना नहीं लेंगे, हमारे को चाहिए अब स्पीकर का पद। पहले चंद्रबाबू नायडू अड़े हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू का सहयोग नीतीश कुमार कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात कि पूरा इंडिया गठबंधन सहयोग कर रहा है कि हाँ हम भी वोट डालेंगे, आप अपना स्पीकर बनाओ, अपने स्पीकर के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा करो। कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो 240 सीट तो उनके पास भी होगी हैं। इंडिया गठबंधन के पास 240 सीट होगी हैं, 240 उनके पास है। नीतीश कुमार भी अपने 16 सांसद जो ले रहे हैं उनकी वोट टीडीपी को डालने के लिए तैयार है। 18 वो ले रखे हैं, 18-16 हो गए ना, 272 वोट उसको भी चाहिए स्पीकर बनने के लिए, तो वो उनको मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि 240 तो इंडिया गठबंधन भी दे रहा है। यहाँ पे खेल इतना उलझा हुआ है कि इन लोगों ने इतना उलझा दिया है। उधर से मोदी साहब के ऊपर बुलावे के बुलावे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्विटेशन आ रहे हैं, क्योंकि विदेश यात्रा पे जाना जरूरी है। कई महीने हो गए, गर्मी का मौसम वैसे है, कहीं बाबा बोंदल ना जाए। हमारे को ये दिक्कत है, बाबा बोंदल गया तो बाबा पता नहीं क्या फैसला कर देगा। बाबा हो सकता है झोला उठा के चल दे, फिर क्या करोगे? बाबा बोल देगा मैंने तो ले लिया संन्यास, 75 साल मेरी उम्र होगी। बाबा का ही तो आदेश है ना, 75 साल के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी का बयान है ये कि 75 साल के बाद राजनीति नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। मोदी साहब आप भी 75 साल के हो रहे हो, तो फिर आप राजनीति छोड़ रहे हो क्या? राजनीति छोड़ रहे हो तो फिर वो झोला कहाँ है जिसको उठा के चलोगे? देखो वो झोला तो चेक करना पड़ेगा, वो झोला चेक होगा। और एक बात जो आपको बार बार बोलते हैं, एसजीपीसी के चुनाव होंगे उससे पहले पंचायती चुनाव होंगे पंजाब के अंदर, ध्यान रखना। अपनी खालसा पंचायतें बनाना, खालसा पंचायत बनाना अपनी। और एसजीपीसी के लिए बाबा राजा सिंह जी, अगले मुख्यमंत्री के लिए अमरपाल सिंह। इन चीज़ों का आप याद रखना, आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि हमारे को भूलने की आदत है। हम झगड़े याद रखते हैं, हम जो कुर्बानियाँ होती ना उनको भी भूल जाते हैं, लेकिन जो किसी ने अगर हमारे साथ कुछ नुकसान किया होता है ना उसको याद रखते हैं। ये चीज़ें हम याद नहीं रखते, इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है। 2027 में मुख्यमंत्री अमृतपाल सिंह, एसजीपीसी के प्रधान बाबा राजा सिंह जी, और अभी जो पंचायती चुनाव है उसमें खालसा पंचायत बननी चाहिए। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई दोस्तों? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, और वीडियो को शेयर किया करो। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।